हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरा ब्लॉग शुरू होता है ये हो रहा है सुबह मॉर्निंग में गणेश जी वाले रास्ते से, क्योंकि मैं हर बुधवार को गणेश जी की जाती हूँ। आप लोग अगर मुझसे काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत हल्का खाना खाने को बोला है, दलिया वगैरह खाने को बोला है। तो बस अब चलते हैं। अभी जो है वो चाय का टाइम हुआ है। सुबह से मतलब चाय भी नहीं पिया आज, मैंने इतना डर रही थी। वैसे मैंने एक बनाना खाया है और अब दवाई वगैरह लूँगी मैं, उसके बाद चलते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, डॉक्टर ने मुझे दूध पीने के लिए मना कर दिया था, इसलिए यहाँ पे मैं चाय ले रही हूँ। चाय के लिए मैंने पूछा था, नहीं तो मैं नहीं लेती, लेकिन उन्होंने हाँ कर दिया था चाय के लिए। तो फाइनली यहाँ पे चाय बिस्किट खाने के बाद में अब मैं दवाई लेना शुरू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इन दवाइयों को लेने से मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन इनसे मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है अभी। तो बस मेरी 2 या 3 दिन की दवाई और बची है, उसके बाद में नींद पे मैं कंट्रोल कर लूँगी। वैसे मुझे नींद पे अच्छे से कंट्रोल करना आता है, लेकिन इन दवाइयों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो बस वही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी जब थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है तो मैं अपना जो टाइम है वो ख़राब नहीं कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पे क्लास देख लेती हूँ ऑनलाइन जो भी है। तो यहाँ पे भी राजस्थानी कल्चर की क्लास मैं देख रही हूँ, जो कि मेले, उत्सव, त्यौहार, ये वाला जो टॉपिक है अभी यहाँ पे चल रहे हैं त्यौहार, जो कि राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के हैं, वो पढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और यहाँ पे मैंने डिसीज़न लिया है कि मैंने 11 दिन का चैलेंज लिया है खुद से, और इन 11 दिनों में मैं सिर्फ रीट वाली बुक्स पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने भी ये फॉर्म भर दिया था। तो क्यों ना 10 दिन पढ़ के ही हम एग्ज़ाम दे के आए, भले ही इसमें कितने मार्क्स आए, क्योंकि मेरा तो रीट वैसे भी क्लियर है। लेकिन अब मैंने फॉर्म भर दिया है तो मैं ये वाला जो एग्ज़ाम है 10 दिन इसकी प्रिपरेशन करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मेरी बुक देख सकते हैं। मैं हर एक बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ खुद को मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि अपने हर एक सपने को पूरा करने के लिए बस सिर्फ मेहनत करनी है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, और बहुत सी अच्छी अच्छी लाइनें हैं जो मैं लिख देती हूँ बुक में। ये मेरी आदत होती है। आई कैन डू इट तो मैं हमेशा लिखती हूँ। और गुरु का आशीर्वाद, मेरा विश्वास, कर्म, मेहनत, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ये पूरा जो सिलेबस है ये शीट 2021 का है। हालांकि इस एग्ज़ाम में मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये एग्ज़ाम रद्द हो गया था। तो 2022 में मैंने फिर से रीट दी थी, जो मेरा क्लियर हो चुका था। और अब तो उसको बिल्कुल हमेशा के लिए आजीवन कर दिया था कि वो जो रीट है वो आजीवन मान्य रहेगा। तो फ्रेंड, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन 10 दिनों के अंदर हम अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाएंगे और स्मार्ट स्टडी करके जो रीट है वो क्लियर करेंगे। मेरी तो क्लियर है, लेकिन आप लोग जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रीट क्लियर करना या इसको पास आउट करना इतना मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये एसएसटी की बुक है, और बुक भी नहीं, इसे गाइड कहेंगे, क्योंकि ये पैनोरामा की गाइड है और इसमें हर चीज़ डिटेल से दी हुई रहती है। जिस तरह से एग्जाम में डिटेल से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें भी डिटेल से हर एक बात बताई गई है। और आप इसमें देख सकते हैं मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को कितने पेन से गहरा कर रखा है, अंडरलाइन कर रखी है, गोले बना रखे हैं। इस तरह से पढ़ती हूँ मैं, ताकि मैं क्या नोट्स थोड़ा कम बनाती हूँ और बुक्स को ही नोट्स की तरह पढ़ने लग जाती हूँ मैं। नोट्स में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग चाहिए होता है। तो बस वही है। अब यहाँ पे ये वाली बुक जो है मैंने पढ़नी शुरू कर दी है, और इसमें मेरे जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, और सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति, ये जो मतलब एक यूनिट है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो बस यही है। आज से मैंने जो चैलेंज लिया है उसे मुझे कंप्लीट करना है। 11 दिन का मेरा चैलेंज इसलिए रहेगा क्योंकि रीट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत कम दिन बचे हैं। तो 10 दिन में जो भी हमें पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ के स्मार्ट स्टडी करके हम इस एग्ज़ाम को आराम से देंगे। और उसके बाद में जो है वो मैं पटवारी के एग्ज़ाम में लग जाऊँगी, जिसके लिए मेरे पास बहुत कम दिन रहेंगे। लेकिन मैं पूरी मेहनत करूँगी और अपने जो पढ़ने का टाइम है उसको थोड़ा बढ़ाऊँगी। और इसमें थोड़ा-सा टाइमिंग को हमें इसीलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पटवारी के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन फिर भी मैं 10 दिन रीट के एग्ज़ाम को दूँगी बिल्कुल टेंशन फ्री होके। ये नहीं कि हाँ, हम बस पटवारी का एग्ज़ाम है तो हमें ये नहीं देना है एग्ज़ाम। और आपको अच्छे से पता है, जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देती हूँ, भले से मैं 5 दिन ही पढूँ, लेकिन उसको पढ़ के फिर एग्ज़ाम देने जाती हूँ मैं। बिना पढ़े एग्ज़ाम नहीं देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है। यहाँ पे अभी मेरा एसएसटी वाला सब्जेक्ट ही चल रहा है, और ये जो गाइड है इसको भी मुझे कंप्लीट करनी है जल्द से जल्द। तो फ्रेंड, जब रीट 2022 में मैंने दिया था, उसके बाद मैंने इन बुक्स को कभी देखा भी नहीं है। आई थिंक 2 साल हो चुके हैं, 2025 चल रहा है। अब इन बुक्स को एक बार फिर से देखना पड़ रहा है, लेकिन कोई ना। हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी और एसएसटी, बस ये 4 हमें सब्जेक्ट जो है अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि चारों सब्जेक्ट ही रीट में पूछे जाते हैं, डिटेल से पूछे जाते हैं। आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हमें जो एनसीईआरटी वाली बुक्स है वो भी पढ़ लेनी है एक बार, तो मुझे वो भी पढ़नी है। तो 10 दिन तो मेरे पास बहुत ही कम है, लेकिन बस थोड़ा टाइमिंग को बढ़ाएंगे। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम रीट एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देख के आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं किस तरह से पढ़ती हूँ आपको डेली जो मेरे ब्लॉग आएंगे उसमें आप देख सकते हैं। मैं एक बुक को डेली पढ़ती हूँ या 2 सब्जेक्ट को डेली पढ़ती हूँ। उस तरह से आप भी अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं और आसानी से रीट क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी चीज़ होती है मुश्किल नहीं होती है। हमें हर एक चीज़ को आसान समझना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।
और फ्रेंड्स एक बात और, आप न्यू बुक्स लाने की आप बिल्कुल कोशिश मत करना कि किसी के पास में कोई बुक्स है तो मैं भी वो लेके आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो आपके पास मैटर है उसी को पढ़ना है और उसी से ही हमें रीड क्लियर करना है।